साथ संगत जी, मन हमेशा अशांत क्यों रहता है, इसका इलाज क्या है? निरंकारी संवाद। प्यारी साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। यह संवाद एक जिज्ञासु अभ्यासी महात्मा जी और एक अनुभवी ब्रह्मज्ञानी महाराज जी के बीच है। संतों, महाराज जी, धन निरंकार जी, आज आपकी शरण में एक ऐसा प्रश्न लेकर आया हूं जो बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि मेरे अपने अंदर के खालीपन से जुड़ा है। महाराज जी, विज्ञान कहता है कि अगर शरीर में पानी की कमी हो तो प्यास लगती है, भोजन की कमी हो तो भूख लगती है, लेकिन मेरे पास घर परिवार पैसा शोहरत सब कुछ है, किस चीज की कमी नहीं है। फिर भी रात को लेटने पर ऐसा लगता है जैसे अंदर कुछ खाली है, कुछ मिसिंग है। यह बेचैनी क्यों? जब पेट भरा है, जेब भरी है, तो यह रूह प्यासी क्यों? धन निरंकार जी महात्मा जी, आपका प्रश्न बहुत ही वैज्ञानिक भी है और आध्यात्मिक भी। आपने प्यास का उदाहरण दिया, तर्क समझिए। प्यास पानी की है तो क्या उसे सोने के बिस्कुट खाने से बुझाया जा सकता है? नहीं। भूख रोटी की है तो क्या उसे हीरे मोतियों से मिटाया जा सकता है? नहीं। ठीक इसी तरह यह जो खालीपना महसूस कर रहे, यह शरीर की भूख नहीं, आत्मा की भूख है। वेदों ने आत्मा का स्वभाव बताया कि सच्चिदानंद और संसार का स्वभाव है अशाश्वत यानी नाशवान। अब तर्क यह है कि अविनाशी आत्मा को नाशवान खिलौनों से बहलाने की कोशिश की जा रही है। सोचिए, मेले में एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद से बिछड़ गया। आप उसे चॉकलेट दे, खिलौने दे, झूला झुलाए, क्या वह चुप होगा? नहीं, वह रोता रहेगा। उसे चीजें नहीं चाहिए, उसे अपना स्रोत यानी माँ चाहिए। महात्मा जी, आपकी आत्मा वही बच्चा है और यह निरंकार इसकी माँ है। जब तक यह आत्मा अपने सोर्स से कनेक्ट नहीं होती, आप दुनिया की सारी दौलतें भी इसके कदमों में रख दे, यह रोती ही रहेगी। संपूर्ण अवतार वाणी में भी शहंशाह जी ने यही इशारा किया है कि बिना नीर तो मछली तड़पे होवे भले ही सोने का बर्तन। महाराज जी, सोने का बर्तन और तड़पती मछली, यह उदाहरण तो सीधा दिल पर लगा, यानी हम सुविधा को सुख मान बैठे हैं। परंतु महाराज जी, यहाँ एक तकनीकी समस्या है। मछली को पानी दिखता है, बच्चे को माँ दिखती है, पर मुझे यह निरंकार नहीं दिखता। हम कहते हैं कि कण कण में भगवान है। अगर यह कमरे में मौजूद है तो मेरी आंखों को नजर क्यों नहीं आता? क्या यह केवल मानने की बात है या सच में दिखता है? महात्मा जी, यह देखता है और उतना ही साफ दिखता है जितना आपको मैं दिख रहा हूं, पर समस्या आपकी आंखों में नहीं, आपकी फ्रीक्वेंसी में है। इसे एक वैज्ञानिक उदाहरण से समझिए। अभी एक कमरे में हवा में हजारों रेडियो तरंगे और मोबाइल नेटवर्क मौजूद है। क्या आप उन्हें देख पा रहे हैं? क्या आप उन्हें सुन पा रहे हैं? नहीं। तो क्या आप कहेंगे कि वह नहीं है? वह है। उन्हें पकड़ने के लिए आपको एक रिसीवर चाहिए जो उस फ्रीक्वेंसी पर क्यों न हो। हमारा यह जो मन और बुद्धि है, संसार की फ्रीक्वेंसी पर सेट है। सदगुरु क्या करते हैं? सदगुरु हमें ब्रह्म ज्ञान का रिसीवर देते हैं और हमारी चेतना को निरंकार की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर देते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसे ही दिव्य चक्षु कहा है। सत्संग जी, बिना उस ट्यूनिंग के परमात्मा विश्वास का विषय है। ट्यूनिंग के बाद परमात्मा एहसास का विषय बन जाता है। और संत निरंकारी मिशन यही कहता है, पहले जानो फिर मानो, अंधेरे में तीर मत चलाओ। महाराज जी, फ्रीक्वेंसी ट्यून करना या तर्क बहुत स्पष्ट है, परंतु महाराज जी, कड़वा सच बोलूं, मैंने ज्ञान भी ले लिया है, मैं सत्संग भी आता हूं, मतलब मेरे पास रिसीवर भी है, फिर भी जीवन में वो आनंद क्यों नहीं जो संतों के चेहरे पर दिखता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, डर लगता है। अगर मेरे पास पारस से ज्ञान है तो मैं सोना क्यों नहीं बन पा रहा? कमी कहाँ रह गई? बहुत ही सुंदर और ईमानदार पर्सन महात्मा जी। पारस का लोहा को छूना जरूरी है। अगर लोहा और पारस के बीच में कागज का
एक पतला टुकड़ा भी आ जाए तो सोना नहीं बनेगा। ज्ञान पारस आपके पास है, आत्मा भी है, लेकिन बीच में एक पर्दा है। वो पर्दा है मैं यानी ईगो और मेरा यानी अटैचमेंट। आप ज्ञान को इन्फॉर्मेशन की तरह दिमाग में रखते, उसे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करते। पानी का फॉर्मूला रटने से प्यास नहीं बुझती, पानी को पीना पड़ता है। आप सत्संग सुन रहे हैं पर उसे जी नहीं रहे हैं। देखिए, एक मालिक और एक किरदार की मानसिकता में फ़र्क होता है। अगर आप एक होटल में रुकते हैं तो बहुत सुंदर कमरा है, आप उसका पूरा आनंद लेते हैं, पर चेक आउट करते समय क्या आप वहाँ रोते हैं कि यह कमरा मुझसे छूट गया? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि मैं यहाँ का मालिक नहीं, सिर्फ यूज़र हूँ। दुख का कारण यह है कि निरंकार ने हमें यह शरीर और परिवार किराए पर यानी ट्रस्टीशिप में दिया था और हमने उसका मालिकाना हद जमा लिया। हमने बोर्ड लगा दिया कि यह मेरा घर है, यह मेरा बेटा, यह मेरा पैसा। जैसे ही आप मेरे को 13 में बदल देंगे, आप पारस को छू लेंगे। बाबा जी अक्सर कहते थे कि सब कुछ अपना मान के बंदे क्यों इतना इतराता है, एक श्वास का है किरदार क्यों महल बनाता है। साथ संगत जी, धन्य महाराज जी, आज समझ आ गया कि मैं किरदार हूं पर मालिक बनकर बैठा हूं। यही मेरे तनाव का कारण है। लेकिन महाराज जी, यह मैं अहंकार बहुत सूक्ष्म है। यह सत्संग में भी पीछा नहीं छोड़ता। जब मैं सेवा करता हूं तो मन में आता है कि देखो मैंने कितनी बड़ी सेवा की है। जब सिमरन करता हूं तो लगता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं। इस आध्यात्मिक अहंकार को कैसे मारे? यह तो दवाई में ही जहर मिला हुआ है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यह अहंकार बहुत ही महीन है। रावण का अहंकार तो दिखता था, पर भक्त का अहंकार छुपकर वार करता है। इसका इलाज संतो केवल एक है, वह है शुक्राना। जब भी मन में आए कि मैंने सेवा की, तुरंत सिमरन का ब्रेक लगाओ और सोचो कि यह हाथ किसने दी, यह शक्ति किसकी है। अगर निरंकार अभी शक्ति खींच ले तो क्या मैं एक तिनका भी उठा सकता हूँ? तर्क यह है महात्मा जी कि बांसुरी कभी यह घमंड नहीं करती कि मैं कितना मधुर गाती हूँ। उसे पता है कि वह तो बस एक खोखली लकड़ी है, सुर तो बजाने वाले यानी कृष्ण या निरंकार के है। हमें बस बांसुरी बनना है, अंदर से खोखले यानी ईगो फ्री। फिर जो भी अच्छा काम को उसका क्रेडिट खुद मत लो, उसका क्रेडिट बजाने वाले यानी कि निरंकार को दे दो। अवतार वाणी में आता है, मैं नहीं तू ही तू है। जिस दिन मैं मिट गई उस दिन आप खुदा हो जाओगे। कबीर जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। बांसुरी बजाना है, कितना सरल और प्यारा उदाहरण है। साथ संगत महाराज जी, बातें तो इस बहुत स्पष्ट हो रही है, पर एक आखिरी शंका इस भाग में हम गृहस्थी है। बाजार में झूठ भी बोलना पड़ता है, चालाकी भी करनी पड़ती है। लोग कहते हैं सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। अगर हम इतने भोले और बांसुरी जैसे बन गए तो क्या यह चालाक दुनिया हमें जीने देगी? क्या अध्यात्म हमें कमजोर नहीं बना देगा? महाराज जी जोर से हंसते हुए, महात्मा जी, यह बहुत बड़ी भ्रांति है कि भक्त बेवकूफ़ या कमजोर होता है। संत होना भोला होना, मूर्ख होना नहीं। गहरी बात समझिएगा। इनोसेंस भोलापन और इग्नोरेंस अज्ञानता में फर्क है। सतगुरु हमें विवेक देते हैं, आपको सांप की तरह फुफकारना है ताकि कोई आपको दबा ना सके, पर काटना नहीं ताकि किसी का नुकसान ना हो। श्री रामकृष्ण परमहंस जी यह उदाहरण देते थे, आपको अपनी रक्षा करनी आनी चाहिए, पर आपके मन में जहर नहीं होना चाहिए। अध्यात्म आपको कमजोर नहीं बल्कि फियरलेस बनाता है। सोचिए, जिसके साथ दुनिया का सबसे बड़ा राजा निरंकार खड़ा हो, क्या वह कमजोर हो सकता है? प्रहलाद निहत्था था पर कमजोर नहीं, मीरा अकेली थी पर कमजोर नहीं। दुनिया की चालाकी सत्य की शक्ति के सामने टिक नहीं सकती संतो। और सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, इसलिए डरो मत। ईमानदारी से काम करो, हो सकता है शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आए, पर अंत में जीत सत्य की ही होगी। यह प्रकृति का नियम है महाराज जी।
आपने तो मेरे मन के सारे तार खोल दिए। पहला प्यास आत्मा की है, सम्मान से नहीं बुझेगी। दूसरा, परमात्मा फ्रीक्वेंसी ट्यून करने पर ही दिखेगा। तीसरा, मैं किरदार हूँ, मालिक नहीं। और चौथा, भक्त को बांसुरी की तरह खाली और शेर की तरह निडर होना चाहिए। अच्छा महाराज जी, आपने बहुत सुंदर बात कही कि रिसीवर होना चाहिए, परंतु महाराज जी एक बहुत बड़ी दुविधा कन्फ्यूजन मेरे मन में है। मैं देखता हूं कि कुछ लोग 2030 साल से, कुछ लोग 20-30 साल से सत्संग आ रही है, रोज आगे बैठकर माथा टेकते हैं, लेकिन उनका स्वभाव नहीं बदलता। उनके अंदर वही गुस्सा, वही नफरत और वही ईर्ष्या बरकरार है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो नए जुड़ते हैं, पर कुछ ही महीनों में उनका जीवन बदल जाता है, उनके चेहरे पर एक अलग नूर आ जाता है। ऐसा क्यों है महाराज जी? क्या सत्संग रूपी दवा सब पर असर नहीं करती या निरंकार भी भेदभाव करते हैं? महात्मा जी, निरंकार का भी भेदभाव नहीं करता। सूर्य का प्रकाश महल और झोंपड़ी दोनों पर बराबर गिरता है। दोष सूर्य का नहीं, दोष उस खिड़की का है जिसने हमें बंद कर रखा है। आपने पूछा कि लोग बदलते क्यों नहीं? इसका उत्तर हमारे संतों ने प्रकृति के एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण से दिया है। इसे ध्यान से सुनिए और अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसिए। एक तालाब में कमल का फूल खिलता है। उस कमल के सबसे करीब, बिल्कुल उसकी जड़ में कौन रहता है? मेंढक। वो 24 घंटे कमल के साथ रहता है, उसकी छाया में सोता है, उसी पानी में खेलता है, यानी उसकी निकटता सबसे ज़्यादा है। लेकिन अफसोस, उस मेंढक को ना तो कमल की खुशबू आती है और ना ही उसे कमल का मरकंद मिलता है। वो कमल के पास रहकर भी क्या खाता है? कीचड़, काई और कीड़े मकोड़े। दूसरी तरफ एक भंवरा है, वह मीलों दूर रहता है, उसका कमल से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन वह उड़कर आता है, सीधा कमल के अंदर बैठता है और सारा रस पीकर मस्त होकर गुनगुनाता हुआ चला जाता है। महाराज जी, यह तो बहुत गहरा कटाक्ष है। मेंढक पास होकर भी कीचड़ खा रहा है और भंवरा दूर से आकर रस ले रहा है। इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है महात्मा जी? अर्थ बहुत स्पष्ट है। सत्संग में शारीरिक रूप से बैठना मेंढक की तरह होना है और मन से जुड़ना भंवरा बनना है। जो लोग बरसों से आकर भी नहीं बदलते, वे सत्संग में तो बैठते हैं, पर उनका ध्यान कहाँ है? आज लंगर में क्या बना? फलाने महात्मा ने मुझे नमस्कार नहीं की, उसकी साड़ी कैसी है? स्टेज पर बोलने वाला अच्छा नहीं है। यह सब विचार क्या है? यह निंदा और नफरत का कीचड़ है। वे सत्संग रूपी कमल के पास बैठकर भी विचारों का कीचड़ ही खा रहे हैं, इसलिए उनका जीवन नहीं बदलता। उन्हें रस नहीं मिला, और जो भंवरा बनकर आता है उसे परवाह नहीं कि व्यवस्था कैसी है। उसका लक्ष्य केवल एक है, ब्रह्म ज्ञान का रस। वह शब्द शब्द को पी जाता है और जब घर जाता है तो आनंद में भर कर जाता है। कबीर साहब ने इसी पर चोट की है। दादू टू नीरे साध न पाया, बास गगन से आया, भंवर रसीला। अर्थात मेंढक पास होकर स्वाद नहीं पाया, भंवरा आकाश से आकर रस ले गया। अब हमें खुद चेक करना है कि हम सत्संग में मेंढक बनकर बैठे हैं या भंवरा बनकर। महाराज जी, अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, आपने फ्रीक्वेंसी और कनेक्शन की बात की थी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ऑफिस और घर के तनाव के बीच हम 24 घंटे सिमरन करते हैं। माला लेकर तो ऑफिस में नहीं बैठ सकते। कृपा करके कोई ऐसी सहज विधि बताइए जो हमारे काम में बाधा न डाले, पर तार जुड़ी रहे। बहुत ही सुंदर जिज्ञासा। महात्मा जी, सिमरन कोई टास्क नहीं जिसे अलग से समय निकाल कर करना है। सिमरन तो श्वास की तरह होना चाहिए। मैं आपको एक माइक्रो प्रैक्टिस बताता हूँ। आप दिन भर में 100 बार अपना मोबाइल चेक करते हैं, घड़ी देखते हैं। नियम बना लीजिए, द ट्रिगर। जब भी फ़ोन की घंटी बजे या जब भी आप पानी का गिलास उठाए, जब भी गाड़ी रेड लाइट पर रुके, बस 3 सेकंड के लिए रुके, एक गहरी सांस ले और मन में कहे कि तू ही निरंकार, और सांस छोड़ते हुए कहे कि तेरा शुक्राना, या मैं तेरी शरण सिर्फ 3 सेकंड के लिए साथ संगत है। इससे क्या होगा? इससे आपकी चैन ऑफ थॉट्स टूट जाएगी और आप वापस सेंटर्स में आ जाएगी। जब आप दिन में 50 बार ऐसा करोगे तो धीरे धीरे आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह आपके अवचेतन मन में चला जाएगा। फिर आप काम करते रहोगे, पर पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह सिमरन चलता रहेगा। इसी अवस्था को संतों ने कहा कि
हाथ कारवल ते दिल यारवल, यानी हाथ काम में और दिल यार पर घूमे। महाराज जी, यह 3 सेकंड वाला फार्मूला तो बहुत क्रांतिकारी है, हम सब कर सकते हैं। महाराज जी, आपने आज मेरे सारे संशय मिटा दिए। एक, हमें मेंढक नहीं रस लेने वाला भंवरा बनना है। 2, अहंकार का घड़ा सीधा करना है समर्पण से। 3, सेवा से अपनी मैं को मिटाना है। 4, और छोटे छोटे पलों में सिमरन करके 24 घंटे जुड़े रहना है। क्या अब भी कुछ शेष है जो मुझे जानना चाहिए? बस एक अंतिम चेतावनी महात्मा जी, आज की कीमत समझना। अक्सर हम सोचते हैं अभी तो जवानी है, रिटायरमेंट के बाद भक्ति करेगा, पर श्वासों की पूंजी का कोई भरोसा नहीं है संतों। श्वास आदि रास घटती जाए, पल पल छिन उम्र विहाय। सिकंदर महान जब दुनिया से गया तो उसने अपने हाथ कफन से बाहर लटकवा दिए थे, यह बताने के लिए कि मैं दुनिया जीत कर भी खाली हाथ जा रहा हूँ। पर एक ब्रह्मज्ञानी, एक गुरुमुख जब जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता, वह भक्ति की कमाई और आत्मा का आनंद साथ लेकर जाता है। तो कल का इंतजार मत कीजिए, अभी इसी पल से भंवरा बन जाइए, रस लीजिए। यह निरंकार बाहें फैलाए आपके इंतजार में है। हे सच्चे बादशाह, आपकी रहमत का कोई पार नहीं। आपने मुझे जड़ से चेतन कर दिया। मैं आज ही संकल्प लेता हूँ कि मैं सत्संग का कीचड़ नहीं, रस लेकर जाऊँगा। यह सब सदगुरु की कृपा है। साथ संगत जी, आइए हम सब मिलकर उस पूर्ण सदगुरु के चरणों में अरदास करें कि हे दातार, हमें इतनी शक्ति देना कि हम संसार में रहे पर संसार हम में ना रहे। हम सेवा, सिमरन और सत्संग के सारे जीवन की बाजी को जीत सके। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, हाँ मैनू बख्श लो। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।